प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। 80 अंक का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ज़्यादा लिखना होता है, कम समय होगा, इसलिए ध्यान से और शीघ्रता करने का प्रयास करें क्योंकि बड़े क्वेश्चंस भी रहेंगे जिनमें 100-120 तक का लिखना होगा। इस क्लास में इस चैनल पर आपको अन्य सब्जेक्ट की भी अन्य एक्सपर्ट्स के माध्यम से क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है जिसकी कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क सेवा है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर सोशल साइंस के लिए। पहला क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखिएगा कि 30 नंबर और 30 शब्दों का, 75 शब्दों का और 120 मैक्सिमम। 120 शब्द से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखना है। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था। 2004 की सुनामी में कौन सा बिंदु जलमग्न हो गया था? केरल बिंदु, जम्मू कश्मीर बिंदु, जलडमरू नहीं, इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया था। ध्यान रखना, अब ये नहीं बचा है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसको ध्यान से पढ़े, नहीं तो आप बोलो किस राज्य से गुजरती है, राजस्थान देगा, टिक लगा दिए। नहीं पूछा है तो नहीं में आप राजस्थान ना लगा करके फिर क्या लगाएंगे? केरल। केरल से नहीं गुजरती है। आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएँ किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड पूछा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो नॉर्मली आपको देखने में चीन लगेगा, पर उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं छूती है, यहाँ नेपाल इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जिसका नाम माजुली हो, वो किस नदी पर स्थित है? तो गंगा पर, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या ताप्ती, तो ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी जो 1794 में समाप्त कर दी गई थी? किस देश की मुद्रा थी? फ्रांस, भारत, अमेरिका, नेपाल। तो फ्रांस इसका उत्तर है। ध्यान रखना, फ्रांस से संबंधित क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा है? उसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मताधिकार आंदोलन है, नेपाल। तो वो मताधिकार आंदोलन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मत के अधिकार के लिए आंदोलन। अगला खालिस्तान आपको भरने हैं। खालिस्तान में समाज को पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने की विचारधारा खालिस्तान है। आतंकवाद या समाजवाद? तो स्पष्ट दिख रहा है, इसका आंसर समाजवाद होगा। अगला क्वेश्चन, रूस में खालिस्तान में क्रांतिकारी उथल पुथल पैदा हुई। खालिस्तान में क्रांतिकारी उथल पुथल पैदा हुई 1905 या 2005? 2005 अभी की बात है, इसका आंसर 1905 होगा। ध्यान रखना, 1905 में रूस में क्रांतिकारी उथल पुथल पैदा हुई थी। 3, लोकतंत्र शासन का एक ग्रुप है या एक समूह है जिसमें खालिस्तान शासकों का चुनाव करती है, बुजुर्ग, जनता या पुरुष? तो इसका जनता आंसर है, जनता चुनाव करती है। चीन में सदा खालिस्तान की सरकार रहती है, किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी की या कांग्रेस की? कम्युनिस्ट पार्टी की ही। वहाँ पर भी चुनाव होते हैं पर वो पार्टी हमेशा कम्युनिस्ट ही रहती है, अंदर ही अंदर पार्टी के अंदर चुनाव होते रहते हैं। विश्व का अब तक का सबसे भयंकर अकाल खालिस्तान में पड़ा था। वैसे बंगाल में भी अकाल पड़ा था और चीन में ही पड़ा था, पर सबसे बड़ा और भयंकर चीन का माना जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चीन। अब आपको सही गलत बताने हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, बिल्कुल बने थे। पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, इन्होंने बहुत दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद ये जीत हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही है। रियासतों के एकीकरण में भी इनका सबसे ज़्यादा योगदान था। पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री दोनों पद इनके पास थे। अगला क्वेश्चन है, चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है, इसे संविधान सभा कहते हैं। यहाँ पर संविधान सभा की डेफिनेशन लिखी गई है कि चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है, संविधान कहते हैं। बिल्कुल सही है, तो ये सही हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक सन 1946 में हुई थी। हाँ, ये भी बिल्कुल सही थी, ये भी सही हो गया। दोआब यानी दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है। दो नदियों के बीच का भाग को दोआब कहते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे पंजाब 5 नदियों के बीच की स्थान आदि को पंजाब कहते हैं, ऐसे दोआब मतलब दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। बाकी अब सही जोड़ियां मिलाने को कहा गया, ये सही जोड़ियां हैं। मोतीलाल नेहरू की जोड़ी किससे बनेगी? तो इससे 1928 में भारत का संविधान बनाया। BR अम्बेडकर